हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 के तहत आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि 2024 में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था यूपीपीएससी 2023 का मूल्यांकन कि आप यहां पर आपका प्रीलिम्स यहां पर क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ है, और उसकी अगली कड़ी में देखिए, अगर आपको ये पता है कि आपने अब तक अपना मूल्यांकन कर लिया होगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, तो यहां पर अगले चरण में आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस पर भी काम करना है। और इसके लिए आज मैं आपको कुछ विशेष यहां पर पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसको आपको अगले एक वीक में यहां पर फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है और उसके हिसाब से 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। देखिए, यहां पे बहुत बेसिक चीजें हैं। लाइफ में हम कई सारी ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिसका यहां पर बाद में हमें पछतावा होता है। कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसका बाद में हमें कोई परिणाम यहां पर सकारात्मक नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो काम हमें यहां पे करना है, अपनी लाइफ को यहां पर थोड़ा सा मूल्यांकन करने का मतलब है ये पता लगाना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। और इसके संदर्भ में यहाँ पे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आराम से घर में बैठिए, अपनी सारी गतिविधियों का मूल्यांकन कीजिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या चीजें हैं जो आपके पढ़ाई के लिए यहाँ पे जरूरी है और क्या चीजें नहीं है। इन सारी चीजों के संदर्भ में यहाँ पे आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं और इन 5 पॉइंट्स को बस आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें आपको आगे चल के गाइड करेंगी। कुछ बेसिक फंडे जो कि आप यहाँ पे हर साल करते हैं, ठीक है, इनके बारे में, जैसे कि आप जब पढ़ने जाते हैं जो बेसिक फंडे हैं, लाइक आपके पास टाइम कितना है, तो मैं कहता हूं कि यहां पर अगर आप अगस्त से भी यहां पर अपनी स्टडी को प्रारंभ करते हैं, अगले साल अप्रैल और मई तक का आपके पास टाइम है, करीब 10 महीने का टाइम है कि अपनी आप प्रॉपर एक स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास क्या होता है कि 10 मंथ में आप एक स्टडी प्लान अपना बनाए, उस प्लान के हिसाब से फिर स्टडी करना फिर से शुरू कर दें। फिर उसमें आप कहेंगे कि हम प्री और मेंस की यहाँ पर अपनी तैयारी करेंगे, जिसमें प्री के कोर्स को एक बार पूरा रिवीजन करना है, मेंस के कोर्स का रिवीजन करना है। प्री और मेंस में देखा जाए तो अपने जीएस की तैयारी करनी है, फिर सीसैट की तैयारी करनी है। इसके साथ साथ हमें करंट अफेयर्स को भी यहां पर आपको पढ़ना है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगानी है। लेकिन ये तो आप हर साल करते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है कि जिसको आप नहीं करते। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप यहां पे हर साल करते होंगे। एक टाइम टेबल बनाते होंगे, अपना प्री कोर्स मेन कोर्स कंप्लीट करते होंगे, जीएस पढ़ते होंगे, सीसैट की प्रैक्टिस करते होंगे, करंट अफेयर लगातार स्टडी करते होंगे, टेस्ट सीरीज लगाते होंगे, और उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें काम करना है थोड़ा सा बेटर वे में। सबसे पहले इस पर आने से पहले आपको उन बिंदुओं पर काम करना है। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, बिना इनके सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो हमें करना ही करना है। लेकिन इससे पहले हमें उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो कि हमें इसके प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट लेने से रोक देते हैं। और ये क्या है, आज हम बात करेंगे इसी एक पहलू पे। सबसे पहले चीजें देखिए, सबसे पहले अभी आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है अपनी। फाइंड योर प्रॉब्लम। सिलेक्शन के दौरान या सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी पहलू हैं और क्या जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी इस लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनको कैटेगराइज करना है। लाइक जो पढ़ाई के संदर्भ से जरूरी पहलू हैं उनको आप रखिए, और ऐसी चीजें जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है, आप दिन भर में आप अपने आप को कुछ मत करिए। मैं इस वीक का एक आपको टारगेट देता हूं कि आपको इस वीक में अगले वीक तक, ठीक है, 7 दिन के बीच आपने सभी गतिविधियों को नोट कर, दिन भर में जो भी आप काम कर रहे हैं, वीक में जो भी आपने काम किया, दिन भर का पूरा काम निकालें, उनको लिखते चलें, ठीक है। दिन भर में कोई भी छोटी छोटी गतिविधियों से बड़ी सी बड़ी गतिविधियां आपने क्या की हैं, एक हफ्ते में पूरे 7 दिन का नोट करिए। और 7 दिन का नोट करने के बाद उनको क्या करिए, उनका निचोड़ निकालिए। निचोड़ निकालने का मतलब क्या है, उनको फाइंड आउट करिए 2 कैटेगरी में। एक जो कि वहां पे करना जरूरी है, ठीक है, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो नेसेसरी है, उनको करना ही करना पड़ेगा हमें। और दूसरी ऐसी चीजें कि जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी आपने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है, और उसका काम अगर वही काम आपने अपने पढ़ाई के संदर्भ में दिया होता तो उसकी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सबसे पहला काम 2 कैटेगरी बनानी है, पूरे वीक का काम नोट करिए। काम नोट करने के बाद यहां पर क्या करना है, 2 कैटेगरी मुझे डिवाइड करनी है, एक अवॉइडेबल एक नॉन अवॉइडेबल। और यहां पे ये देखिए कि यहां पे अनअवॉइडेबल चीजों में आप क्या क्या चीजें शामिल हैं, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ये काम आप कर दोगे तो आधी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी और उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि अपनी लाइफ में सब कुछ निकाल देना है। देखो, ऐसा भी नहीं है, हमेशा पढ़ा भी नहीं जा सकता। अब पढ़ने के संदर्भ से मैं आपको कहूं कि आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ो तो नहीं करना है।
आप ऐसा कह दो कि आप पूरे कमरे में बंद हो जाओ, कभी किसी से मिलो जुलो में, ये भी नहीं करना है। या फिर ये भी नहीं करना है कि आप कहीं बीच बीच में ब्रेक के नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे देखिए एक लगातार पढ़ाई करने से भी एक स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस आता है, हर व्यक्ति को आता है, लगातार काम करने से आता है, दिमाग बोझिल हो जाता है, बॉडी बोझिल हो जाती है, तो वो भी काम नहीं करना है। अपने टाइम टेबल को हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ों से नहीं बनाया कि दिन भर 24 घंटे पढ़ने वाला टाइम टेबल होगा, नहीं किया जा सकता, और ये वैज्ञानिक तरीके सही भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ना है, एक दिन पढ़ना तो चलो ठीक है, हमें साल भर पढ़ना है, 10 महीने लगातार पढ़ना है। तो 10 महीने पढ़ने के संदर्भ से हमें अपनी चीज लाइफ में सिर्फ उन चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड करना है जो कि बेसिकली अननेसेसरी है, इनको नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन हाँ लगभग सब कुछ नहीं हटा देना है, ठीक है। फैमिली टाइम इट्स ओके, आप दें, खाने पीने का टाइम ज़रूरी है, वो भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अपनी बॉडी पे हेल्थ के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन उन चीज़ों के अलावा जो बात, जैसे कि आप चले गए कहीं घूमने गए तो महीनों चले गए, हफ्ते चले गए, शादी पार्टी ब्याह का सीजन शुरू हुआ तो आप लगा के कहीं ना कहीं पार्टी शादी ही अटेंड कर रहे हैं, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो पता है कई महीने नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ाई का टाइम आपने बनाया उसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कई सारी गतिविधियां, आप इसे आप नोट करोगे अपनी लाइफ में आप क्या चल रहा है तो उससे आप परिचित होंगे। तो सबसे पहला काम आपके लिए ये करना है। दूसरा, फिर यहाँ पे स्टडी का टाइम क्या होगा। स्टडी का टाइम देखिए ऐसा भी नहीं है, जो मैंने कहा स्टडी का टाइम नहीं होता है 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, ये टाइम टेबल नहीं होता। हम क्या देखिए, टाइम टेबल सुटेबल वही है जिसके माध्यम से आपको क्या करना है कि आप फ्यूचर में देखा जाए, हम 10 घंटे लॉन्ग लास्टिंग अगर हम देखें कि क्या हम 10-12 घंटे कोई चीज पढ़ सकते हैं, या 10-12 महीने तक लगातार हम क्या 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम टेबल वही है जो आपको लगातार साल भर एक ही टाइम टेबल को आप फॉलो कर पाए, ठीक है। इसलिए बहुत लेंदी टाइम टेबल नहीं बनाना है, हमें ऐसा टाइम टेबल यहां पे बनाना है जो कि देखा जाए तो मैं कहूंगा 6, 8 और 10 घंटे का। स्टार्ट यहाँ पे आप 6 घंटे से करें, अगर आपके पढ़ने की यहाँ पर हैबिट नहीं है तो आप और भी कम कर सकते हैं, 4 घंटे से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा 8 से 10 घंटे वाले प्रोसेस में आना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे पढ़े बिना यहाँ पर देखिए कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको पूरा कंप्लीट करना, पूरे प्री के टॉपिक, मेंस के टॉपिक, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, तो यहाँ पर इतना सब कुछ जब आपको करना होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए 8 से 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआती एक 8 महीना आप ले सकते हैं अपने आप को इस सुटेबल टाइम तक लाने के लिए, लेकिन यहाँ तक जरूर लाइए और इसे फॉलो जरूर करिए। 10-12 घंटे 24 घंटे वाला काम शेड्यूल नहीं करना है, लेकिन 8 से 10 घंटे वाला शेड्यूल जरूर यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत है। तो दिन भर में 24 घंटे का मैं देता हूँ 1/3 भी टाइम निकालिए, 24 घंटे का 1/3 होता है आपको 8 घंटे। इतना तो नेसेसरी ही है कि आप 8 घंटे मिनिमम यहाँ पर निकालें स्टडी के लिए। दूसरा जो काम करना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना है। देखिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी पहलू है। हम बहुत जल्दी देखिए आज के समय में मेंटली आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, और फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगातार किए गए कामों के सकारात्मक परिणाम से कह सकते हैं ना मिलने के कारण होता है, या आसपास यहाँ पर या परिवार में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आपको मेंटली देखिए, इस सोसाइटी में जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ ये ध्यान रखिए। और आप इस कंपटीशन में सर्वाइवल तभी कर सकते हैं जब आपके मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो। और इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको काम करना होगा। आप हर छोटी छोटी चीज़ों से अगर प्रभावित होने लग जाएंगे तो यहाँ पर हर कोई आपको पीछे यहाँ पर छोड़ देगा, हर कोई ऐसी चीज़ें आपसे बोल देगा जिससे आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, या 1-2 रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आए तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आपको आने लगती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना एक काम ये करना है कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करने के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेंटली जितने स्ट्रांग रहेंगे पढ़ाई के संदर्भ में काम आपका उतना ही ज़्यादा होगा। पॉजिटिव नेचर एक बनाकर अपने आप को रखिए, और इसके संदर्भ में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं मेंटली स्ट्रांग होने के संदर्भ में। लाइक आप योगा भी अभ्यास कर सकते हैं, उसके संदर्भ से यहाँ पे कुछ सेशन ऐसे आप यहाँ पे ज़रूर करें। थोड़ा सा बॉडी को आप थोड़ा सा ध्यान करें, ध्यान में आप लगा सकते हैं, जो कि मेंटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखें काम और कंपोज बना के रखें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपका काम कंपोज होना बहुत ज़रूरी एक पहलू है। तो अपना एक काम ये भी करना है, ये चीज़ जो होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लगातार ज़्यादा जहाँ सोचना शुरू करते हैं वहाँ आपका जो पूरा प्रभाव होता है, आपको फिजिकली आप
प्रभावित होते हैं, मेंटली आप प्रभावित होते हैं, आपकी पढ़ाई खराब होती है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपका खाना पीना टाइम से नहीं होता है, वो सिर्फ इसी स्ट्रेस की वजह से, आपको डिप्रेशन की वजह से, आपको चिंता की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों से जो लगातार इफेक्ट आप पर पड़ता है उनसे दूर रहना और अपने आप को सिर्फ फोकस रहना है, बी पॉजिटिव वाला एक एटीट्यूड बनाना है। थोड़ा बहुत योगा अभ्यास यहाँ पर इसके लिए करिए, ध्यान लगाइए और अपने आप को यहाँ पर फोकस बनाए रखिए अपने गोल्स की ओर। तो यहाँ पर एक काम ये ज़रूर करना है, इस पर यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं करते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी के दौरान यहाँ पर आपको एक जो काम कंपलसरी करना चाहिए वो होते हैं अपने नोट्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम मैगजीन पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम कई सारे वीडियो ऑडियो यहाँ पर सुनते हैं, देखते हैं, और लेकिन उनका कंपाइल नहीं करते हैं। ठीक है, उनके कंपाइल नहीं करते हैं, उनको बस देख लेते हैं। अब एतलाश क्या होता है कि जब आपका एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, आपको वापस वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, वापस से रिवीजन करना होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर से क्या सारी वीडियोस देखोगे, फिर से पूरी की 2-4 बुक जितने भी आपने पढ़ी होंगी, सारी मैगजीन 12 महीने की, या फिर आपने वो वीडियोस ऑडियो सब सुनना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी होता कि आप जो भी चीजें दिन भर में पढ़ रहे हैं, दिन भर में आप जो भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ क्या करते चलते, आप छोटे छोटे यहाँ पे उसके की पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाते चलते और उनको यहाँ पे कंपाइल हो जाता है। आपको साल भर में क्या होता है, वो आपके प्रॉपर एक नोट्स यहाँ पे डेवलप हो जाते और वहां पर उसी नोट्स को आप एग्जाम में जब रिवीजन का टाइम आ रहा होता है तब वहां पर आप कर पाते। तो नोट्स अपने ज़रूर बनाइए, ये एक बहुत बड़ा पहलू है जो कि बहुत बच्चे यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं, नोट्स अपने नहीं बनाते हैं। और नोट्स यहाँ पे देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने, ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे सब कुछ लिखते जा रहे हैं, वो भी नहीं करना है। नोट्स बनाने का अपना एक तरीका है, इस पर भी एक मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि मेक नोट्स कैसे बनाएं, और उस नोट्स को बनाने के संदर्भ में आप उन सभी की पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिशियल्स हो जाएंगे नोट्स बनाने के अपने इस तरीके को लेकर के। इसके बाद देखिए, रिवीजन का जो प्रोसेस है, रिवीजन का मतलब यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद यहाँ पर रिवीजन करने का अपना एक तरीका ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ बस एक बार में पढ़ी और उसके बाद उसे रख दिया, फिर आप एग्जाम के टाइम आए तब रिवीजन में लगे। नहीं, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम उसी टाइम पढ़िए, और मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद ही किसी चीज़ के आप नोट्स बनाइए। ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ के मेकिंग नोट्स बना लिए। तो रिवीजन जो होता है लगातार करते रहना और अलग अलग तरीके से करते रहना। एक होता है बुक्स से पढ़ के, एक उसके नोट्स बना करके, नोट्स बनाएंगे तो भी आपका दिमाग चलेगा, अच्छा ये चीज़ें हैं, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, वो भी एक रिवीजन का तरीका है। एक होता है टेस्ट लगातार देना, जैसे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे आपको एक रिवीजन का प्रोसेस होता है। तो रिवीजन कई तरीके से किया जा सकता है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से आपको फायदा ये होता है कि आप हर तरीके की चीज़ों से परिचित होते हैं। क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा जा रहा है तो भी, शॉर्ट चीज़ें आ रही हैं तो भी, कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है तो भी, और इस तरीके से चीजें जो होती हैं इंटरलिंकिंग है तो भी। तो यहाँ पर रिवीजन जो होता है बार बार करें, मल्टीपल टाइम पर करें, एक बार पढ़ के कोई चीज़ ना रखें, बल्कि उसको 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही उस सब को छोड़ें, उसके नोट्स वहाँ पर बना लें और तब यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ें। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर जो एट द लास्ट यहाँ पर चीज़ है कि इन सब के दौरान सबसे लास्ट में चीज़ अवॉइड करिए, फालतू की चीज़ों से दूर रहिए जो आपकी पढ़ाई को लेकर के समस्या क्रिएट करते हैं। ऐसे दोस्तों से भी दूर रहिए जो आपकी पढ़ाई में हेल्प नहीं करते हैं। ऐसे ग्रुप समूह से भी दूर रखिए, ऐसे यूट्यूब चैनल से भी दूर रखिए, ऐसे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से यहाँ पे दूर रखिए। बहुत ज़्यादा बातचीत करने की भी कोशिश मत करिए, बहुत ज़्यादा किसी से वार्तालाप या कह सकते हैं डिस्कशन भी मत करिए। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी आपको जो होता है ना कि लोग अलग, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपनी तैयारी को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति की जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपके लिए भी उतने ही सही होंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या करें, आप यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करें, आप खुद पर रिसर्च करें, आप खुद को समझें। सबसे बड़ा पहलू, खुद को समझिए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से काम करना आपको पसंद है, आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप किसी सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो है से बात करें, लेकिन आपको लगने लगे कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, या माइंड में मुझे यहाँ पे कंफ्यूज ये ज़्यादा कर रहे हैं, क्लैरिटी कम लेकर आ रहे हैं, या ये अलग ही दिशा में चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें।
उन्हीं लोगों से वार्तालाप करिए और लिमिटेड भी करिए। ऐसा नहीं कि किसी से आपको हाँ लगा कि बातचीत करनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं तो पता लगा आप डेली बैठे हुए हो या वीकली बैठे हुए हो। नहीं, कभी कभी डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है डेली बैठना है। डिस्कशन का मतलब होता है कभी कभी बैठ के जब हम थोड़ा सा दुविधा में फंसे तो या तो अपनी फैकल्टी मेंबर से यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे आप सीधे ले सकते हैं, या फिर अपने अपने दोस्तों से जो कि यहाँ पर इस फील्ड में हैं, लेकिन लिमिटेड वे में। सबसे अपना जो काम करना है, खुद को एनालिसिस करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, खुद की गलतियां पता करिए और उसमें यहाँ पे सुधार लाने का प्रयास करिए। जहाँ कंफ्यूजन हो उसके लिए यहाँ पर डिस्कशन करिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से फाइंड आउट कर लिया और लागू कर लिया तो फिर यहाँ पर ये सारा जो काम है ये आपका आसान हो जाएगा। फिर आप अपना 10th मंथ का आराम से आप स्टडी प्लान बनाइए अगस्त से, और उसमें इस प्लान को मैं आपको डिस्कस भी करूँगा। 10 महीने का प्लान भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, मेकिंग नोट्स पर भी डिस्कस करूंगा और प्रॉपर वे में इन सारी चीज़ों को किस तरीके से करना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आज आपको काम किया है, 1 वीक का आपको टाइम मिलता है। इस 1 वीक में जो मैंने आपको काम दिया है इन चीज़ों पर भी काम करना है, अपनी सारी गतिविधियों को नोट डाउन करना है, उनको अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल में चीज़ों में डालना है और उसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे काम करना शुरू करना है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, एज अ पर्सन इम्प्रूव करना है, आपकी अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाना है, अपनी आपकी डिसिप्लिन अपने आप को लेकर आना है और अपने टाइम टेबल को ठीक करना है और अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना है। यदि आप इतना इम्प्रूव कर पाएंगे तो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे, टाइम टेबल, मेकिंग नोट्स, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अब आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बताइएगा आपको इससे कितनी हेल्प यहाँ पर मिली, इसके लिए संदर्भ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।